जय हिंद दोस्तों, आप सभी को SCC क्लासेस में स्वागत है। हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को क्या है, आज रीजनिंग का कोडिंग रिकॉर्डिंग का टाइप 2 पढ़ा रहे हैं, है ना। इससे पहले हम आप लोगों को टाइप 1 पढ़ा चुके हैं रीजनिंग का कोडिंग रिकॉर्डिंग का। वो चीज़ों का आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ हम पहले बता दिए हैं क्या चीज़ कि आपको रीजनिंग का पूरा चैप्टर को वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को हम आपको 40-45 चैप्टर जो भी है ना, तो वो पूरे चैप्टर को हम इस पर आपको सीरीज बाय सीरीज क्रम बाय क्रम से आपको हम पूरे चैप्टर को क्या है पढ़ाते चलेंगे, बताते चलेंगे, सरल और साधारण शब्दों में बताएंगे, एकदम इजी शब्दों में, है ना। अब हमारे पास क्या है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। बहुत सारे लोगों को क्या है कि स्मार्ट बोर्ड है तो वो ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन को सेव किए रहते हैं, है ना। उसको स्किप करके आपको बता पाते, तो हमको थोड़ा सा लिखना पड़ जाता है ना। बस आप लोगों इस चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं रीजनिंग का, है ना। रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, और इस चैनल पे SSC क्लासेस पे अदर फैकल्टी भी है ना। हर विषय का क्या है कि स्पेशल टीचर जो है ना। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, GK हो गया, GS हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। अनेकों विषय के लिए आपको स्पेशल फैकल्टी के माध्यम से SCC क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं, और इस तरह से अगर आप लोगों का प्यार बना रहेगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको इस चैनल पे पढ़ाई का पूरा साधन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग में क्या चीज़, टाइप 2 जो हम लोग आपको बताए हैं। टाइप 1 उसी से रिलेटेड क्या है, यह टाइप 2 है ना, कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो हम लोग देखते हैं क्या चीज़, इसमें कुछ शर्त है, वो शर्त को आप देख लीजिएगा, और वही शर्तों से क्या है कि दोस्तों हम बना पाएंगे क्या, टाइप 2 को आराम से इजी में बना लेंगे। जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति, है ना, जितना जल्दी आप अच्छे से सोच सकते हैं, है ना, नियर आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कुछ पहले क्या बताएं, हम आपको तरीका बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ शर्त है इसके लिए। तो क्या है कि कभी आपको 3 ऐसे नाम दे रखेगा, NOP, है ना, ऐसे अंक दे देगा। इसमें 4 लेटर आएगा तो 4 लिख देगा। यहाँ पे जैसे कि अगर बात किया जाए 1 2 3 4 5 रहेगा तो 5 यहाँ पर लिख दिया जाए। इस तरह से आगे क्या, इस तरह से आगे यहाँ पे TNOPPQS 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके लिए आपको वर्ड क्या निकालना है, सब बताते हैं। काउंटिंग करके आप 7 आंसर में रहेगा, टिक लगा दीजिएगा इस तरह से। पहला शर्त ये है। दूसरा शर्त भी आपको बता देते हैं, उस तरह से आप क्वेश्चन को भी देखते चलिएगा, और यही कुछ शर्तों पे आप कंसेप्ट को रखिएगा। ये चैप्टर जब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्या है कि उसके बाद क्या रहेगा कि आपको जैसे 10 है ना, किसी सांकेतिक भाषाओं में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना अंक लिखा जाता है, तो आपको 60 इतना को इतना लिखा जा सकता है ना, सांकेतिक भाषा में किया जा सकता है। तो उसी कूट भाषा में आपको 16 को क्या लिखा जा सकता है, तो इतना के लिए इतना दिया हुआ, इतना कितना इतना दिया हुआ है ना। जैसे कि इतना 10 के लिए इतना लिखा हुआ, 60 के लिए इतना लिखा हुआ, तो आपको 16 के लिए ये निकालना है। तो यही इसी वर्डों से ये वर्ड बना है ना। इसी में से आपको छांट कर जितना जितना क्रम पे है उतना उतना क्रम पर इसके लिए बैठाते चले जाइएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगर तीसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अब दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप में आपको क्या रहेगा कि जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट याद किए होंगे, हम बताएं भी है ना। जैसे PS, है ना, A ऐसे दिया रहेगा आपको यहाँ पर। जैसे P होता है 16, है ना, S होता है 19, A होता है 1, टोटल के जोड़ के यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर इस तरह से यहाँ पे क्या रहेगा, C रहेगा, B, है ना, N होता है यहाँ पे C 3 B होता है 2 पे 3 2 5, 5 को 14 में जोड़ दीजिएगा, है ना। 5 को क्या है यहाँ पे 5 है, और 14 को ऐड करके यहाँ पे लिख देना होता है। जैसे 14 हो गया, 14 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। तो 19 यहाँ पर रहेगा। इस तरह से आपको नेक्स्ट यहाँ पर निकालना रहेगा। जैसे TUV के लिए आप बताइए कितना यहाँ लिखा जाए। तो सभी जितना क्रम पे जो जो शब्द आता है, T20 होता है, U21 होता है, V22 होता है, सभी को जोड़कर आपको आंसर में टिक लगा लीजिएगा, है ना। ऐसे आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, जो आपको क्या बोर्ड पे हम प्लेन बोर्डों पे ये लिख रखे हैं। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, है ना।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम समझाएंगे एकदम पूरे आसान साधारण शब्दों में समझाएंगे आपको पूरा रीजनिंग को, है ना। ये जो टॉपिक अभी सीरीज आपको जो चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप सीधा बात करते हैं और बताते हैं कैसे बनाना है। ऑप्शन भी दिया हुआ, आप लोग भी बनाते भी चलिएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में 10 को 256 लिखा जाता है तथा 60 को 19,827, है ना, 19,827 संकेतिक किया जाता है। इतना को इतना अंक लिखा जाता है, कहने की मतलब है ना। तो आपको बताना है इसी भाषा में आपको बताना है कि इतना के लिए क्या लिखा जाएगा, इतना के लिए क्या आएगा। तो पहले ही बताया कि यही शब्दों से बनकर इसका आंसर आएगा इसी के लिए। तो जैसे कि बात करते हैं एस देखते हैं यहाँ पे, एस के लिए यहाँ पहला लेटर क्या है, 1 लिखा हुआ, तो एस के लिए हम पहला 1 ले लेंगे। दूसरा क्या है, आई देखिए यहाँ पे, आई के लिए यहाँ कितना है, दूसरा पे 9, आई के लिए 9 हो जाएगा। एक्स के लिए देखिए आप लोग को, एक्स के यहाँ है तो एक्स के लिए यहाँ पे 8 है, तो एक्स के लिए 8 कर लेंगे। उसके बाद टी के लिए यहाँ पे कितना है, तो टी के लिए यहाँ पे हमारा एक्स हो गया, आई हो गया। टी के लिए यहाँ पे एक्स देख रहे हैं, तीसरा हो गया, है ना। चौथा पे हमारा क्या है, टी है, यहाँ पे देख रहे हैं टी के लिए चौथा पे क्या दे रखा है, 2 रखा है ना। अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, टी हो गया। उसके बाद ई देख रहे हैं, ई के लिए यहाँ कितना है, 5 है, तो इसमें से 5 ले लिए। फिर ई के लिए यहाँ 5 है तो डबल 5 हो गया, ई के लिए इतना ही है तो उतना ही हम डबल लिखेंगे, है ना। और एन के लिए यहाँ पर कितना है, लास्ट में 6 है, तो एन के लिए यहाँ 6 है, तो एन के लिए इसका यहाँ से ये ले लिए हम, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, है ना। अब इसका ऑप्शन आप मैच कीजिए कौन होगा, है ना। पहले ही मैच करते हैं 19, है ना, जैसे कि 198,255,255,6, यही आंसर होगा, है ना। अब तो आप इस तरह से या तो आप क्या कर सकते हैं, बनाते हुए कैंसिल भी करते चले जाएगा, जो मैचिंग कर रहा है वो रहेगा, नहीं मैचिंग करेगा उसको ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया, आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम बता दिए हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यदि करा है कि यदि, है ना, यदि इतना को, है ना, यदि प्रताप के लिए कूट संकेतिक कितना है, आपको इतना अंक लिखा है 161801120022 हो, तो आपको नवीन के लिए मतलब इतना के लिए इस वर्ड के लिए क्या लिखा जाएगा। तो आप इसका आंसर यहाँ देखिए कैसे बनेगा, आप लोग बनाइएगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके लिए, है ना, पी के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पी होता है 16 लिखा है। अरे यहाँ पे तो वही चीज़ है, आप लोग याद किए होंगे, है ना, ए से लेकर जेड तक आपको याद कराए हैं, वही चीज़ों को लिख दिया है बस। तो आप लोग बना लीजिए अब तो, है ना। तो यहाँ पी के लिए 16 लिखा है, आर के लिए 18 लिखा है ना। ए के लिए आपको क्या है, एक अंक में हम 0 लेके लिखते हैं, तो ए के लिए 01 लिख दिए हैं। टी के लिए 20, तो टी के लिए 20 लिखे। फिर ए के लिए एक शब्द आएगा 1 लेटर आता है तो 0 लेके लिखते हैं, तो 1 0 हो गया, है ना। पी के लिए 16, पी के लिए 16। तो जितना ये क्या है अल्फाबेट है ना, जितना पर हम लोग याद करवाए हैं, तो वही चीज़ों को सेम लिखा हुआ है, जो आपको कुछ शर्त बताए हैं वही शर्त में से एक ये आ गया है। तो हम क्या करते हैं एन के लिए, तो एन कितना पर होता है आप लोग बताइएगा। एन होता है 14 पे होता है। ए के लिए 01 अभी बताया है, एक नहीं लिखे तो 0 लेके लिखते हैं। भी के लिए कितना होता है, भी 22 होता है ना। आई कितना होता है, तो 9, तो 0 लेके लिखेंगे, है ना। आई 9 होता है, एन होता है 14, है ना। ये आपको आंसर हो गया। तो मैच कीजिए, 14 0 किसमें है, 14 0 12, 14 0 12 20, है ना, 914, यही आंसर है ना। बी आंसर इसका है, राइट। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यदि देखिए आप, यदि, है ना, इतना के लिए कूट कितना है 56 है, तो आपको इतना के लिए क्या होगा। तो अभी शर्त बताएं, उसी शर्त में से एक शर्त है,
तो हम देखते हैं कि इतना के लिए कितना लिखा है, इतना लिखा है ना। तो हमको बताना है इतना के लिए क्या आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी आपको कितना है 81 है। तो इस तरह से आप निकालिए। देखिए तो यहाँ पर कहिएगा सर क्या किया हुआ है, सभी जो वर्ड है ये है ना उसी को तो जोड़ दिया है लिख कर। एम 13, ए एक पर होता है तो 13 14, 14 इधर हो गया 4 हो गया है ना, तो 14 4 18, 18 8 होता है, ये 8 18 होता है, 18 दूना 36, एक हो गया 37 और 37 को जोड़ दीजिए आप कितना 19 जोड़िएगा ये, तो 9 और 7 होता है 9 56 116 है ना। तो यहाँ पे 9 को और 7 को जोड़िएगा तो होगा आपको कितना 9 6 15 116 है ना। तो 9 और 7 को जोड़िएगा तो 16 है ना। 16 के एक हासिल एक हो जाएगा, 3 1 4 1 5 कितना हो जाएगा आपको 56 हो गया यहाँ पे। तो यही क्रम आपको तो यहाँ पर कर लेना है। सी के लिए लिखिएगा 3 है ना, ए के लिए लिखिएगा 1, ए के लिए 1, उसके बाद एल के लिए 12, उसके बाद सी के लिए 3, यू के लिए 21, टी के लिए 20 20, फिर टी है तो टी के लिए 20 प्लस ए के लिए 1, सभी को जोड़ के आप आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। देखिए यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में है ना इतना को कितना 5 और इतना को 7 लिखा गया हो तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि इतना को गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो अभी कुछ शर्त बताएं, वही शर्त में से ये इसका आंसर है। तो जैसे यहाँ पर क्या है देखिएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या कर लेना है 5 को 6 को लिखा गया तो 5 ही होगा। 3 2 5, तो यहाँ पर 5 को लेटर है तो क्या लिखिए 5 लिख दीजिए। अब लेटर के ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। यहाँ पे भी एक ज़्यादा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर लिख दिए। इसी प्रकार से अगला क्या होगा हमको देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अगला के लिए क्या करेंगे 8 हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। यदि HEMA हिमा को कोड किया गया है कितना, अगर बात करते हैं हिमा के कोड नंबर की बात करते हैं, कोड किया गया है 27 है ना। तो बताना है तो VELU के लिए क्या कोड होगा, क्या कोड होगा, कोड होगा। ठीक है, तो क्या चीज कह रहा है कि हम लोग ये क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं आगे क्या चीज कर रहा है इतना को इतना कोड किया गया है, तो इतना के लिए क्या कोड किया गया। तो यहाँ पर H होता है वही चीज क्या अभी जो आपको बता के हम निकले हैं। H के लिए कितना होता है 8 होता है, E होता है 5 है ना, क्या होता है H होता है 8, E होता है 5, M होता है 13, A होता है 1, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 13 14 है ना, 14 और 5 को जोड़िएगा आपको तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 और 19 को और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे 27 है ना। तो ये इस प्रकार से आप सभी को वैल्यू को अंक को लिखिए और जोड़ दीजिए इसका। तो B हो जाएगा आपको 22 है ना, B हो जाएगा 22, E हो जाएगा आपको 5,
एल हो जाएगा 12 प्लस यू हो जाएगा 21। इसका आंसर आप बताइएगा कि जोड़कर कितना आया है ना। क्वेश्चन नंबर ये आपको हम करा दिए थे 5 करा दिए थे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 4 करा दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आंसर इसका बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ, यदि ARUL का कोड है, कोड कितना किया गया है 52, है ना। 52 हो तो बीना के लिए बीना का कोड क्या होगा, बीना का कोड क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए अभी बताए हैं, उसी तरह से आपको निकाल कर बताना भी है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है आपको 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है आपको 30, है ना। इसी तरह से आपको कोडिंग करके जो आंसर आएगा उतना 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताइएगा, जो तरीका आपको हम बता दिए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यदि CHAIR चेयर के को कोड कितना कर रखा है 5 4 3 2 1 और उसी प्रकार टेबल TABLE, है ना। टेबल के लिए आपको कोड है, टेबल का कोड है, टेबल का कोड आपको दे रखा है इसमें 6, टेबल का कोड है ना, कोड कर लीजिएगा 6 3 7 8 9। तो बताना है आप लोगों को, तो बताएं किसके लिए THREE 3 के लिए आपको बताना है ना। 3 के लिए आपको बताना है संकेत। जैसे ऑप्शन ए में आपको रहा 6 5 1 9 6 5 1 9। बी में रहा ऑप्शन आपको 5 6 1 9। सी में ऑप्शन है 6 4 1 9। डी में ऑप्शन है आपको 6 1 5 9। तो इतना के लिए कोडिंग इतना किया गया है, इतना का कोड इतना है, तो हमको बताना है इतना के लिए क्या कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले टी यहाँ देखते हैं, इसके लिए निकालना है हमको, इसके लिए निकालना है। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो ये दोनों कोड में से ये हमारा निकलेगा इसका आंसर, जो आपको हम पहले ही बता दिए हैं, है ना। जैसे देखते हैं एकदम आसान है ये, है ना। टी यहाँ पर देखिए, इसका ई टी के लिए यहाँ पे कितना है 6 है, तो ये टी के लिए हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे, ठीक। अब अगला एच का है, यहाँ एच है यहाँ पे, तो एच देखिए यहाँ पे, एच यहाँ दूसरा पे, दूसरा पर यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लिए, है ना। आर है यहाँ पर, तीसरा आर के लिए निकालना है, इसी के लिए निकालना है, तीसरा आर यहाँ आर के देखेंगे तो यहाँ लास्ट में, तो आर यहाँ क्या है, आर के लिए ये 1 दे रखा है ना। अब यहाँ पे ई के लिए देखेंगे, ई के लिए यहाँ लास्ट में है ई, तो ई के लिए यहाँ लास्ट में ई क्या है 9 दे रखा है ना, ई के लिए। उसके बाद फिर ई के लिए 9 ही आएगा यहाँ पे आपको। तो 6 4 1 9 6 4 का 6 4 1 9 है ना, 6 4 1 9 ये है आपका आंसर है। इस तरह से आप
बहुत इजी है ना। बस प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, हम गारंटी लेते हैं कि रीजनिंग आप पूरा सीख जाइएगा, है ना, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगर वुमेन को WOMAN वुमेन को कोड क्या किया गया है, वुमेन का कोड की अगर बात करते हैं, है ना, वुमेन का कोड की अगर बात करते हैं तो इनका कोड आपको दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 के रूप में है ना, ये इसके रूप में है। और भी दिया हुआ है, और देख लीजिए, और SERVANT है ना। इसके लिए आपको कोडिंग किया गया है यहाँ पे 6 7 8 9 4 5 0। तो बताइए आप लोग, तो बताएं किसके लिए, इसके लिए शर्त VOTERS है ना, वोटर्स के लिए क्या लिखा जाएगा। तो आप इसी तरह से जो अभी अगला क्वेश्चन जो बताएं उसी तरह से इसका भी निकलेगा, है ना। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑप्शन दे देते हैं। देखिए ए में आपको ऑप्शन है 92076, ऑप्शन बी में आपको है 902876 और सी में ऑप्शन आपको है 9782006, डी में ऑप्शन आपको है 972086। इस तरह से इसका आप बना लीजिएगा। ऑप्शन ये दिया हुआ है कि इसका आंसर इसका क्या आता है, आप यह कमेंट में बताइएगा। जो हम लोग यह क्वेश्चन नंबर कितना था, आपको क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आप कर लीजिएगा, यहाँ से कोडिंग कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 7 से हम कोडिंग कर देते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्वेश्चन का आपको 7 नंबर ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ऐसे, जैसे कि आपको हम बता दिए इसका तरीका कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 7 से क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इधर कर दिए थे, नंबरिंग है ना। अब यहाँ से नंबरिंग आपको कर देते, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को देखिए, यदि किसी वही चीज़ों का है जो आप लोग को, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट, है ना, कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में ईट को लेकर क्या चीज है, कोड, ईट को कोड किया गया कितना, तो 381, है ना। और चेयर को CHAIR, इसका कोडिंग किया हुआ है आपको 2 4 1 5 6, ये लिखा गया है ना, लिखा गया है। तो बताइए आप लोग, तो बताएं टीचर के लिए, है ना, आप लोग निकालिएगा टीचर के लिए। टीचर के लिए, है ना,
टीचर के लिए क्या होगा व्हाट? ऑप्शन ए में है 8 3 1 2 3 4 6। ऑप्शन बी में है 8 3 2 1 8 3 2 1 4 3 6। सी में ऑप्शन है आपको 8 3 1 5 8 6। डी में ऑप्शन है आपको 4 8 5 1 8 6। ये है क्वेश्चन। आपको यदि किसी सांकेतिक कूट भाषाओं में ईंट को 381 चेयर के लिए इतना लिखा गया है तो बताना टीचर के लिए आपको क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले अगर टी की अगर बात करते हैं इसमें, तो टी यहाँ पे टी के लिए यहाँ पर देखते हैं तो 8 है ना, ये टी लास्ट में टी के लिए 8, तो हमारे कितने निकाले ये टी के लिए, तो यहाँ पे 8 कर लेंगे, है ना। सभी में 8 अभी है, इसमें नहीं 8, तो ये पहले ऑप्शन घटा दीजिए, 8 वाले से स्टार्ट है। उसका दूसरा में ई के लिए देखिए, ई के लिए यहाँ पे 3 है, 8 3 8 3 8 3 8 3 अभी चलेगा, है ना, तीनों चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है ए के लिए यहाँ पे क्या है, आप देखिएगा यहाँ पे ए के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे 1 है ना, ए के लिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या चीज, ए के लिए यहाँ पे आपको 1 है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका सी के लिए, सी इधर किस में है, सी में यहाँ है 2, सी 2 है। ऑप्शन किस में चल रहा है 8 3 1 2 8 3 1 2, है ना। यहाँ पे क्या था, जैसे कि टी के लिए यहाँ पे था, टी के लिए आपको 3 टी के लिए यहाँ पे 8 था, लास्ट में 8 लिख दिए। उसका नेक्स्ट अक्षर देख रहे हैं इसमें ई के लिए यहाँ पे कितना है, तो ई के लिए 3 है पहला, है ना, तो 3 लिख दिए। अब उसके बाद ए है, ए के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कितना, ए के लिए अगर बात करते हैं तो ए उसमें भी है और ए इसमें भी है ना। तो अगर बात करते हैं ए के लिए तो ए यहाँ पर दूसरा में है ना, बी में तो 2 ये ले लिए हम लोग, ठीक। उसके बाद सी की अगर बात करते हैं तो सी देखते हैं कहाँ है, सी है, सी के लिए यहाँ पे 2 है। ऑप्शन किस में पहले मिल रहा है, तो 8 3, चलिए आगे भी देख लेते हैं, निकालिए लेते हैं, है ना। एच के लिए यहाँ पर कितना है, एच के लिए अगर बात करते हैं अब तो ये यहाँ तक सी तक हम निकाल लिए हैं, है ना। एच की अगर बात करते हैं तो एच के लिए यहाँ पे है 4, ठीक। ई की अगर बात करते हैं तो ई के लिए 3 था, ठीक। आर की अगर देखते हैं तो यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 8 3 1 2 4 3 6। किसमें है 8 3 1 1, ये नहीं होगा, 8 3 1 2 8 3 1 2, ये भी नहीं होगा, 4 है, 8 3 2 1 4 3 6, ये ऑप्शन नंबर बी सही है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि जेड के लिए 26 लिखा गया, उसके बाद नीट के लिए, है ना, 39 लिखा गया, 39 लिखा गया, तो बताइए आप लोग NUT, है ना, बराबर वाट, इसके लिए क्या लिखा जाएगा। तो सर आप बताइएगा कि सर जेड तो 26 पे होता है, तो पहले से लग रहा है कि जेड के लिए 26, तो मतलब ये अंकों के जोड़ के लिख रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमको अंकों को जोड़ के लिख देना है। N14 होता है, E 5 होता है, T20 सभी को जोड़े तो 29 आ गया। तो आपको N14 U21 T20 इसको आपको जोड़कर बताइएगा कितना होता है ना। ऑप्शन के इसमें तो बातें नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 का डायरेक्ट आंसर आप बताइएगा, हम बता दिए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। रीजनिंग कहे हैं पूरा आसानी शब्दों में आपको हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, नंबर हम 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी कूट भाषा में
दिया हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में इतना को मैंने इतना के लिए कोडिंग किया हुआ है, आपको देखिएगा मैंने के ये कोडिंग किया हुआ है 9 3 6 4 और इसी प्रकार डियर के लिए कोडिंग किया हुआ है, डियर के लिए कोडिंग किया हुआ है 8 5 3 2 इतना लिखा गया है। तो बताना है MEND मेंड के लिए क्या चीज़ लिखा जाएगा। तो क्या चीज़ है, तो पहले ये क्या है कि 9 क्वेश्चन इसी तरह से हम बता दिए, इससे पहले भी 9 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, है ना, 8 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, तो कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं। इसका क्या करना है, तो आपको देखना है कितना कोडिंग हमको देखना है ना, इतना के लिए इतना कोडिंग किया गया और डियर के लिए हमको इतना कोडिंग किया है, तो हमको निकालना है कितने के लिए, इसके लिए लगा। तो एम देखते हैं सबसे पहले, ये एम है, ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए में 9 6 4 8, ऑप्शन बी में है 9 5 4 8, ऑप्शन सी में है 9 5 3 8, ऑप्शन डी में है 9 5 5 8, है ना। तो ये आपको ऑप्शन दे रखा है, हमको निकालना है इतने के लिए। तो एम देखेंगे, एम के लिए यहाँ पे 9 कोडिंग किया है तो 9 हम लिखेंगे, है ना, देख लेते हैं। और 9 सभी में चल रहा है, 9 सभी में चला है मतलब सभी को अब लेते चलेंगे। अब निकालना है ई के लिए, ई के लिए कहाँ हम लोग देखते हैं, तो ई यहाँ पे दूसरे अक्षर पे, तो दूसरे अक्षर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5 है, तो ई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट एन के लिए देखेंगे यहाँ पे, तो एन के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे लास्ट में एन है, तो इस एन के लिए लास्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे अंक लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या जी, डी के लिए, डी के लिए कहाँ है, डी के लिए यहाँ पे, डी यहाँ पे फर्स्ट पे, तो फर्स्ट लेटर इसका अंक क्या है 8 है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, इस तरह से हमने क्या चीज़ देखे हैं, यह चीज़ों के निकाले। तो देखते हैं 9 5 4 8 ऑप्शन किस में है, 9 5 4 8 ये ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, राइट आंसर हमारा हो गया, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्या है कि ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का हम इजी साधारण शब्दों में जैसे हम बताते आ रहे हैं उस तरह से आप करते चलिएगा। और टाइप 1 भी आपको हम पढ़ा दिए हैं और यह टाइप 2 जो बता रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या है कि आने वाले एग्जामों में जिस भी सब्जेक्ट में अगर देखते हैं कि जो भी वैकेंसी आता है, अगर उसमें अगर रीजनिंग अगर सिलेबस है और रीजनिंग सिलेबस है और वहाँ से अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग से अगर क्वेश्चन नहीं रहता है, तो ऐसा एग्जाम हम बहुत कम, अगर आप देख सकते हैं कि वहाँ से कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं रहा, मतलब यहाँ से 99% क्वेश्चन आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में जहाँ भी रीजनिंग है सिलेबस उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। जो रीजनिंग का ये कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत ही हाईलाइटेड चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि किसी अगर देखते हैं क्या चीज, किसी खास सांकेतिक भाषा में अगर बात किया जाए, किसी खास, है ना, अब खास रहे या कुछ नाम दे दिया जाए, बात जो तरीका बता दिए हैं वही तरीका से हमको सॉल्व करना है। किसी खास सांकेतिक भाषा में, किसी खास सांकेतिक भाषा में
किसी खास सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है रेस RISE, इतना को कोडिंग किया गया है कितना, तो 8419 कोडिंग किया गया है। इसी प्रकार और अंक के लिए अगर देखते हैं, मेला के लिए MELA, मेला के लिए कोडिंग किया गया है आपको 5927 कोडिंग किया गया है ना। तो आपको बताना है क्या चीज बताना है, तो बताएं RAIL है ना। इतना के लिए रेल के लिए मतलब ये क्या चीज लिखा जाएगा। तो जैसे कोडिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अभी बनाते आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, वो देखते आ रहे हैं ना, तो इसको देखेंगे कि इसके लिए इतना को इतना कोडिंग किया गया, इतना को इतना कोडिंग किया, तो यही में से हमको क्या होगा कि आंसर बनेगा। तो आर के लिए यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट लेटर आर, आर के लिए कितने अंक है यहाँ पे 8। इससे पहले आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 8147, ऑप्शन बी में 8347, ऑप्शन सी में 8237, ऑप्शन डी में 8247 है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, आर की इतना को लिए इतना अंक दिया गया, इतना के लिए इतना अंक दिया हुआ, बताना है हमको इतना के लिए है ना। तो इसका अगर आंसर देखते हैं इतना के लिए, तो आर यहाँ पे आर के लिए कितना अंक पहले दिया हुआ है 8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आर के लिए 8 यहाँ हम लिखेंगे है ना। उसके बाद ए के लिए निकालना है, तो ए देखेंगे कहाँ है, तो ए यहाँ पे लास्ट में, इसके लिए ये अंकों के लिए ये वर्ड के लिए अंक यहाँ पर 7 है लास्ट है ना, तो 8 के 7 हो जाएगा। आई यहाँ पर देख रहे हैं ना, आई यहाँ पे दूसरा पे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इस प्रकार से आगे एल, एल देखेंगे यहाँ पे 3 पे है ना, तो यहाँ पे 3 पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है ना। तो आंसर हमारा निकल गया ही है। देखिए ऑप्शन में कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, 8742, 8742, तो 8742 क्या चीज था, आर के लिए यहाँ पे, ठीक है, आर के लिए यहाँ पे 8 है, तो 8 यहाँ पे लिखे। ए के लिए अगर देख रहे हैं, तो ए के लिए यहाँ पे लास्ट है, तो ए के लिए यहाँ पे 7 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आई के लिए देखें यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4, ये भी ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे है एल, एल के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे तीसरे अक्षर पे यहाँ पे एल के लिए 2, ये ठीक है। तो ऑप्शन आपको अगर क्या है कि ऑप्शन मिस कर गया है ना, जैसे 8 7 यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन में अगर बात करते हैं, तो यही चीज को उल्टा लिखना, 8742, या तो आपको इनमें से कोई भी रहेगा नहीं है ना। तो अगर ऑप्शन को सही कर देते हैं ये, नहीं तो अगर 5वां ऑप्शन में रहता है तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन आंसर हम लोग ऐसे ही निकाले, जो अगला क्वेश्चन भी क्या है कि बैक क्वेश्चन भी हमको आपको बनाया है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या है कि बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं दोस्तों, है ना, बहुत ही इजी है, आसान भी है ना, बहुत ही सिंपल सी हम बना लेंगे। इसको भी देखते हैं, जैसे कि अगर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं यहाँ पे, जैसे यदि है ना, यदि किसी कूट में है ना, यदि किसी कूट भाषा में ए के लिए दिया हुआ है, ए के लिए कितना, ए के लिए 1 है ना, और FAT फैट के लिए आपको दे रखा है 27 है ना। तो बताइए, तो बताए FAITH है ना, इतना के लिए क्या लिखा जाएगा, वो चीजों का आपको निकाल के बताना है। ऑप्शन ए में आपको हम दे दिए हैं, देखिएगा
बनाइएगा आप लोग। ऑप्शन ए में आपको है 39, ऑप्शन बी में है 32, है ना, ऑप्शन सी में है 68 और ऑप्शन डी में हम आपको दे दिए हैं क्या 56। तो ए के लिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में या कूट भाषाओं में क्या है ए के लिए, तो हम लोग याद भी किए हैं, देखे भी है ना, कि ए के ए 1 पे होता है, तो ए के लिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो मतलब ए के लिए जब 1 है तो इतना ही को अंक को जोड़ दिया होगा, है ना। तो एफ होता है यहाँ पे 6 होता है, ए 1 होता है ना, और टी कितना होता है 20 होता है, सभी को जोड़ दिया है, तो 20 1 21 21 और 6 27, है ना, 27 ये होता है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, सभी को लिख कर ये जोड़िएगा दोस्तों, और इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत को लिखकर जोड़ना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगर रमना को के लिए रमना को कोडिंग किया गया है, क्या चीज कोड किया गया है आपको, जैसे कि देख रहे हैं 1 2 3 2 5 लिखा जाता है, रमना के लिए कोड, अगर रमना का कोड कितना है इतना लिखा जाता है। उसी प्रकार और DINESH को कोड क्या किया गया है 675809 कोड किया गया है। तो बताए HAMAM के लिए क्या कोडिंग किया जाएगा, है ना। ऑप्शन ए आपको, ऑप्शन ए है 922333, ऑप्शन बी में 92323, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 है 93322, ऑप्शन डी 922232, है ना। ये है क्वेश्चन, इतना के लिए रमना के लिए कोडिंग इतना किया गया जाता है ना, इतना के लिए आपको इतना कोड किया है, तो आपको हमको निकालना है इतना के लिए। तो क्या पहले ही बता दिए क्वेश्चन है, इस तरह से क्या है क्वेश्चन हम लोग देखते भी आए हैं। तो इस प्रकार से क्या है इसी में देखना है हमको। तो जैसे क्या है एच यहाँ पर देखना है ना, तो एच के लिए यहाँ पर है, इसमें देखते हैं एच यहाँ है, तो इसका लास्ट लेटर, इसका अंक कितना लिखा हुआ है, इस लेटर का 9 लिखा हुआ है, तो 9 यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद 1 ए देखते हैं, ए के लिए यहाँ पे दूसरा पे यहाँ पे 2 है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं एम के लिए, तो एम यहाँ पे तीसरा है, तो तीसरा लेटर यहाँ पे क्या है 3 है ना, ऑप्शन में देखते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं ए के लिए, है ना, ए के लिए इसमें भी क्या है वही, ए के लिए यहाँ पे दूसरा है, तो 2 के 2 ही आएगा ए के लिए। उसके बाद एम की अगर बात करते हैं, तो एम के लिए यहाँ पे कितना है, तीसरा पे 3 है। तो ऑप्शन में देखिए मैच कीजिए, तो 92323 है ना, ऑप्शन किससे मैच कर रहा है 92323 है ना, ऑप्शन नंबर ये रहा आपका, आंसर बी रहा, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि एम को, है ना, यदि एम के लिए कोडिंग है 13, है ना, और इसी प्रकार मैट
MAT मैथ के लिए कोडिंग किया गया है। यहाँ पे आपको देखिएगा मैथ के लिए कोडिंग कितना है 34 है ना। तब बताना है वैक के लिए VAX वैक के लिए क्या कोडिंग किया जाएगा है ना, क्या कोडिंग किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 54, ऑप्शन बी में दे दिए दोस्तों यहाँ पे आपको कितना 60 है ना, बहुत ही इजी है, तो आराम से आप ये चीज को बनाते चलिएगा। ऑप्शन सी में प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग पूरा बन जाएगा। टाइप 1 और टाइप 2 है ना, टाइप 1 पढ़ा चुके हैं और टाइप 2 भी पढ़ा दिया है अच्छे से है ना, जिससे आपको ये चैप्टर कोडिंग रिकॉर्डिंग का चैप्टर बहुत ही इजी से आपको अब कहीं भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न गलती होने की संभावना नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना। बाकी कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं है ना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी में इसी में दिया हुआ ऑप्शन आपको 62 और डी में देखते हैं 68 है ना। तो जैसे कि हम पहले याद करवाए, एम के लिए देखते हैं, एम के लिए शर्त कितना है 13 दे रखा है और इतना को इतना मतलब फर्स्ट में तो हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि एम 13 पर होता है तो 13 के 13 लिख दिया गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे 34 से मतलब ये सभी अक्षर को क्या किया है अंकों का अक्षर का एम 13 पे आता है, ए 1 पे आता है ना, और T20 पे आता है, सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया 34 हो गया। इस प्रकार से आप लोग भी इसका क्या कीजिएगा, सभी को W होता है आपको है ना, ए को और एक्स को सभी को अंकों को लिखकर जोड़कर और आंसर बताइएगा कि 14 नंबर क्वेश्चन की आंसर इसमें से राइट कौन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 डालकर आंसर जो आता है वो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसका कमेंट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन में सी के लिए 3 है, सी के लिए 3 और सी के लिए 3 और POLISH इतना के लिए कोडिंग किया गया है, इतना 79 हो तो बताना है, तो बताइए आपको POINTER इतना को लिए पॉइंटर के लिए क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग निकाल कर बताइएगा इसका। जैसे सी के लिए 3 है तो मतलब इसका सभी को जोड़ कर इतना लिख दिया, P16 O15 I9 है ना, N14 T20 E5 R18 सभी को जोड़िएगा। ऑप्शन भी देते हैं आंसर, आप लोग 15 नंबर का भी कमेंट करके आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में 95, ऑप्शन बी में 96, ऑप्शन सी में 97, ऑप्शन डी में 90 है ना 98। तो इस तरह से इसको बता दिया तरीका, आप लोग इसको बताइए आंसर क्या आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर मोहन का कोड है आपको कितना 35790 और इसी प्रकार से क्या है SOHAN है ना, इतना को इतना कोड किया गया है तो इतना को हमको बताना है ना। इस तरह से आपको ऑप्शन देते हैं, बताइएगा 95 यहाँ पे कर लीजिएगा 45709 बी में ऑप्शन आपको दे देते हैं 45970, सी में ऑप्शन आपको दे देते हैं 45790
ऑप्शन डी में आपको दे देते हैं 47509। ये है आपको क्वेश्चन दिए हुए 16 नंबर का, है ना। इतना कोडिंग इतना किया गया और इसके निकाल के बताना है कि क्या चीज इसमें किया गया। 16 नंबर का क्वेश्चन को भी बताना है, देखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं डी के लिए, है ना। डी के लिए 4 और BAD, बैट के लिए आपको 7 तो बताना है, तो बताए, है ना। तो बताए एंड के लिए एंड के लिए क्या लिखा जाएगा, एंड के लिए, है ना। एंड के लिए क्या होगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 37, है ना। तो यहाँ पे तो क्या है कि हम लोग अभी इससे पहले क्या सीरीज मतलब पीछे क्या क्वेश्चन को हम लोग बनाते आए हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग भी ये समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। तो डी के लिए यहाँ पे क्या है, तो डी हम लोग याद कर रखें कि डी के लिए 4 होता है। मतलब जब डी के लिए यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे बी होता है 2, ए होता है 1 और डी होता है 4। तो बी 2 1 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 हो गया। इस तरह से, तो इस तरह से आप इसको करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में, है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में FIRE, है ना, इतना को कोडिंग किया गया है, फायर को, है ना, इतना को कोडिंग किया गया है आपको क्या चीज, तो 69185 तथा LOVE लव के लिए कोडिंग किया गया है आपको, लव को कोड किया गया है 1215225 लिखा गया है, लिखा गया है। तो बताए क्या PERS प्रेस के लिए क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए रहा आपके सामने, है ना। ऑप्शन ए रहा 165128819, ऑप्शन बी में 165111819, ऑप्शन सी में रहा 65431, ऑप्शन डी में रहा 43654। इस तरह से यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में, है ना, फायर मतलब इतना को क्या लिख रहा है, इतना अंक लिखा जाता है, लव के लिए इतना अंक लिखा जाता है, तो बताना है इतना को क्या किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन भी आपके पास है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या चीज किया हुआ है ध्यान से। तो इस समय इस बार 18 नंबर क्वेश्चन में, इस समय क्वेश्चन में क्या किया है, कंपेयर नहीं करके जो जितना अंक पे आ रहा है ना, वही चीजों को लिख दिया है यहाँ पे।
एफ आपको याद करवाए हैं, याद नहीं करना है, बस अक्षर को देखकर हमको मालूम कर लेना है कि कौन कितने अक्षर पर। एफ 6 है तो 6 लिखा है, आई 9 है तो 9 लिखा है, आर 18 है तो 18 लिखा है, ई 5 है तो 5। मतलब जो जितना अक्षर पे अंक पे आता है उतना ही को सेम लिख दिया है। एल लो भाई आप एल 12 तो 12 पे आता है, ओ 15 15 लिख दिया, बी 22 22, ई 5 5 वैसे लिख दिया। तो हमको यह चीज को आपको बताना है ना, इस तरह से जो बता दिया था इसी में ऑप्शन दिया हुआ, आप तो करके आप बतलाइएगा, कमेंट कीजिएगा 18 नंबर का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में लिखा जाता है आपको, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में गोल को कोडिंग किया गया है, गोल को कोड किया गया है आपको 5139 तथा लेमन LAME है ना, एमएन को कोड किया गया है, को कोड क्या किया गया है 9327। तो बताए तो बताए आपको क्या चीज है, तो आपको बताना है किसके लिए, MOLE है ना, इतना को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए में अगर देखते हैं यहाँ पे 2297, ऑप्शन बी में अगर बात करते हैं तो 2197, ऑप्शन सी में देखते हैं तो 2187, ऑप्शन डी में देखते हैं तो ये है ऑप्शन आपको यहाँ है 2097 है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपको, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में है ना गोल इतना को कोडिंग किया गया है आपको इतना, तथा इसी प्रकार आगे लेमन मतलब इतना को कोड किया गया है आपको इतना, तो बताना है आपको क्या चीज के लिए, इतना को कोडिंग कितना किया जाएगा है ना। यहाँ पे तो सबसे पहले एम है यहाँ पर, तो एम देखेंगे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर अंक कितना है 2 है, 2 ले लेंगे है ना। तो आप बात को समझ गए हैं कि इसमें करना क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसी में क्या है कि ये क्या था, जैसे कि ये है ना। तो इस तरह से आपको निकालना है, एम के लिए यहाँ पर निकालना है ना। तो एम के लिए यहाँ पर देखिएगा क्या चीज के लिए, तो एम दूसरा पर यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पे एम है, तो एम कहाँ यहाँ पे तीसरा पर, एम तीसरा पर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिए। ओ को देखेंगे ओ दूसरा पर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, ये देखिए है ना, ओ दूसरा पे तो यहाँ दूसरा पर अंक कितना है इसके लिए 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक इस प्रकार के एल देखेंगे यहाँ पे चौथा पर है तो चौथा पर इधर 9 है ना। देखिए यहाँ पे 219 कहाँ मिल रहा है, 219 किसी में नहीं है, यही से आंसर हो गया, ये ज़्यादा चेक भी नहीं करना है, यहीं से बन गया 19 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसी तरह देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में यदि किसी सांकेतिक भाषा में है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में लिखा जाता है यहाँ पे आपको, यदि किसी सांकेतिक भाषाओं में है ना होटल HOTEL होटल को कोड किया गया है, होटल का कोड कितना किया गया है 12 है ना, 12 कोड किया गया है। तो LAMB लैम्ब
इसका कोड क्या किया जाएगा, इसका कोड क्या होगा, क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में अगर बात करते हैं तो 9, ऑप्शन सी में अगर बात करते हैं तो 10, ऑप्शन डी में अगर बात करते हैं तो 7, है ना। अब आपको निकालना है यहाँ पे, है ना। इतना के लिए इतना कोडिंग किया गया है, इतना को लिए क्या चीज़ कोडिंग किया गया है, ये चीज़ों को आप बनाकर कोडिंग आंसर इसको बताइए कि 20 नंबर का तरीका कैसे है ये बनेगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्या चीज़ अभी रीजनिंग का टाइप 1 टाइप 2 में पूरा रीजनिंग को कवर किए और इसमें इस तरह के जो क्या है बताएं आपको, है ना। तो एक मतलब क्या है रीजनिंग का हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं, क्या चीज़ कोडिंग रिकॉर्डिंग का है टाइप, ये आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये टाइप हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, तो 3 टाइप देख रहे हैं ना। इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग आपको क्या किए हैं पढ़ा दिए, है ना। तो इससे आपको क्या होगा कि कोडिंग रिकॉर्डिंग का आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है कि एग्जाम में इसके कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपको, है ना। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग ये मतलब रीजनिंग का अगर चैप्टर कोई एग्जाम में है ना, वहाँ से और कोडिंग रिकॉर्डिंग से 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा बहुत ही कम, अब 99% हम लोग क्या देखते हैं एग्जाम में, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग से आपको 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है ये एग्जाम में, है ना। जो टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3, तो अधिकांश आप टाइप 1 और टाइप 2 से वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये एडवांस आगे अगर पूछ देता है इस तरह के क्वेश्चन, तो वो भी चीज़ों का आज हम क्या करते हैं सीख लेते हैं, जैसे कि इस तरह के कैसे यह निकालना रहता है। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यदि करके या किसी तरह भाषा में रहेगा, है ना, तो वो चीज़ों का पढ़ना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना। एक सांकेतिक भाषाओं में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, एक ये भाषा है और इसके इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक, उसके बाद 2 3 5 का अर्थ क्या है डॉग इज रनिंग, उसके बाद 3 में है 3 5 6 का अर्थ क्या है इज रनिंग गुड है, 4 में है 7 2, है ना, 7 to 8 का अर्थ क्या है ब्लैक पेट काउ है, 5 में आपको ये संकेत भाषा में दे रखा है, 6 3 7 का अर्थ है यहाँ पे काउ इज गुड। अब बताना है तो बताइए ब्लैक काउ इज रनिंग का क्या लिखा जाएगा, है ना, के लिए क्या लिखा जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन है, आपको निकालना हमको है ये ब्लैक काउ इज रनिंग के लिए, है ना। तो जैसे कि देखते हैं सबसे पहले ब्लैक, तो ब्लैक में हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लैक हो गया, है ना, कॉमन एक ब्लैक यहाँ हो गया, तो वैसे में और कहीं ब्लैक तो नहीं है ना, तो ब्लैक को कॉमन लिए तो ये फर्स्ट को, है ना, और 4 को सर्कल मतलब ये किए फर्स्ट और 4 में क्या है ब्लैक ब्लैक है, तो दोनों को कॉमन देखते हैं। और इसमें देखते हैं कि कौन सी जो अंक है वो सेम मिल रहा है, जो मिलेगा उसको हमको क्या है गिवन निकाल लेना है ना, कैरी ले लेंगे इसका। जैसे कि अब यहाँ पे गिवन निकालेगा क्या, तो इसमें देखिए 7 2 8 1 2 3, इसमें भी 2 इसमें भी 2, है ना, तो ब्लैक के लिए क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट आगे काउ आ जाएगा आपको, है ना। तो काउ के लिए अगर देखते हैं यहाँ, काउ के लिए देखते हैं, काउ यहाँ है ना, 4 में काउ है और 5 में काउ है ना, और 4 और 5 को देखते हैं गिवन इससे क्या निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 6 3 7 7 2 8, है ना, तो इसमें क्या है गिवन 7, है ना, 7 7, तो यहाँ पे क्या लिए 7 7 ले लिए। अब हमको क्या देखना है इज, है ना, इज के लिए तो इज देखिए फर्स्ट में इज है, सेकेंड में भी इज है ना, आगे थर्ड में भी है ना इज है, और फोर्थ में भी इज है। सभी में आप क्या है कि फोर्थ में या जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज 1 में भी इज है, 2 में भी इज है ना, 3 में भी क्या है इज है, 4 में नहीं है, अब 5 में भी इज है। तो मतलब ये और ये कॉमन आप लोग एक देखिए 1 2 और 5 में कॉमन देखिए क्या आपको निकलता है। तो इसमें देखिएगा 3 कॉमन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और कुछ नहीं निकलता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए आपको 3 निकल गया। अब लास्ट क्या देखना है हमको रनिंग के लिए देखना है। तो रनिंग देखिए यहाँ पे सर्कल कीजिएगा, रनिंग 2 में रनिंग है ना, सेकेंड में रनिंग और नहीं है कहीं पे, है कहीं पे नहीं है। तो आप किसको किसको लेना है 2 और 3 को हम लोग कॉमन देखते हैं इसमें, है ना, 2 और
3 का कॉमन देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 3 को क्या रनिंग है ना, रनिंग यहाँ पे 2 में रनिंग हो गया है ना, 3 में भी रनिंग है, तो यहाँ पे 2 और 3 को ये और ये इसमें कॉमन क्या आ जाएगा आपको, तो 3 5 हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा यहाँ पे है ना, क्योंकि 3 हम ले लिए है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 5 ये कॉमन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए 5 ले लिए। तो आप देखिएगा ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, इस तरह से ऑप्शन भी आपको देखिएगा बनाते हुए है ना। 2735 ऑप्शन में आपको आ रहा है कहीं पे, तो ऑप्शन बी में आपको आ रहा है ना, ऑप्शन बी में आपका क्या आ रहा है 2735। आंसर हमारा राइट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हुआ है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रहता है बनाने के लिए, जो टाइप हम लोग या 3 में देख रहे हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि किसी है ना, यदि की मतलब बात करते हैं किसी कूट भाषाओं में क्या है 256 का मतलब होता है यू आर गुड है ना। पूरा क्या है ये कंसेप्ट के साथ हम लोग सीख रहे हैं है ना। यहाँ पर क्या है कि पूरा एक मतलब पूरा कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं, कहीं भी मिलेगा हमको कंसेप्ट क्लियर है, आराम से बना लेंगे। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे कि किसी कूट भाषाओं में 256 का मतलब लिखा गया है क्या चीज, यू आर गुड। ठीक, उसके बाद 637 का मतलब 637 का है ना, मतलब क्या होता है वी आर बैड। ठीक, इस प्रकार से आगे देखते हैं। 358 का कोड क्या है, गुड एंड बैड। तो बताना हमको क्या है एंड के लिए क्या होगा है ना। तो आप डायरेक्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि पूरा बेसिक से इसको देखते हैं है ना। तो बेसिक से पहले हम लोग क्या चीज को देखते हैं यहाँ पे कि एंड के लिए क्या चीज के लिए पूछा है, एंड के लिए हमको क्या चीज लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एंड के लिए अगर क्या है, तो बात करते हैं फर्स्ट में क्या है, तो 256 का मतलब क्या होता है वी आर गुड है ना, और 637 का मतलब होता है वी आर बैड। ठीक, 358 का कोड क्या लिखा हुआ है, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। तो वैसे में हमको क्या चीज लिखा है, तो यहाँ पर बात करते हैं एंड के लिए। तो एंड के लिए अगर बात करते हैं तो जैसे कि एंड के लिए तो डायरेक्ट में हम लोग ऐसे क्या एंड के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है कि जो गिवन है उसको हम छाड़ देते हैं। एंड के लिए हमको देखना है, ये देखिए है ना, तो बताना है एंड के लिए क्या होगा। तो एंड के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट में देखते हैं 256 का मतलब है यू आर गुड है ना। तो यहाँ पे आर के लिए अगर बात करते हैं कॉमा, इसमें आर है ना, और इसमें आर है, एकदम बेसिक से देखिएगा। तो आपको यहाँ इसमें और इसमें देख रहे हैं 256 और 637 में अगर बात करते हैं तो कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें 6 निकल रहा है ना। हमको एंड से पूछ रहा है, आंसर नहीं, पहले हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें, इस प्रकार से आगे देखते हैं गुड एंड बैड के अगर देखते हैं, गुड एंड बैड के देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं गुड एंड बैड में तो गुड को लेते हैं यहाँ पे है ना, बैड भी है यहाँ पे, तो बैड को ले गुड को ले लेते हैं, उसके बाद बैड को भी देखते हैं। तो गुड को देखते हैं यहाँ पे, तो गुड यहाँ पे भी है ना, गुड इसमें है, तो गुड के लिए इसमें देखते हैं किसमें, तो ये और इसमें देखते हैं, तो कॉमन क्या निकल जाएगा, इसमें 5 निकल रहा है। देखिए 2 5 6, इसमें 3 5 8, तो क्या है ये इसमें गिवन निकल रहा है 5 निकल रहा है इसका है ना। गुड के लिए यहाँ देख रहे हैं तो है ना, गुड के लिए दोनों, तो 5 यहाँ निकल गया हमको। अब बैड के लिए देखते हैं यहाँ पे, अब किसी के लिए अब पूरा अगर निकाल लिए, अगर इस तरह से अगर निकाल लिए पूरा, तो आपको अगर क्वेश्चन ये है ना, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 2 3 4 देता है एंड के लिए, गुड के लिए, बैड के लिए, तो आप पूरा निकाल लिए आंसर, आप पूरा को मारते चले जाइएगा, बार बार निकालने की तरीका नहीं, आप पूरा निकाल लिए आंसर। अब क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है थोड़ा सा, तो आप निकाले हुए आंसर को जस्ट मारते हुए तुरंत में चले जाइए, आगे बढ़ जाइएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे क्या चीज को कह रहा है, गुड के लिए हम लोग देख लिया, बैड के लिए देखिएगा है ना, बैड के लिए यहाँ पे और बैड के लिए यहाँ पे, इसका और इसका कॉमन देखेंगे यहाँ पे है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, तो आपको निकल गया यहाँ से क्या चीज 3 निकल गया, और 5 भी यह कॉमन निकाल लिए है। तो अब इसमें क्या बच गया, एंड के लिए कितना बच गया यहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर कहीं 8 आपको दिख रहा है, तो बताइएगा सर ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या दिख रहा है
8 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरह से हमको क्या करेंगे, पूरा बेसिक से आपको बता दिए है ना, सभी को खंड बाय खंड तोड़ के बता दिए कि किसके लिए क्या होगा, है ना। तो आप अब क्या करिए, इससे अगर आंसर को आपको इसी से क्वेश्चन को दे देता है, एंड के लिए, गुड के लिए, बैड के लिए, है ना, तो आप पूरा निकाल लिए। मान लीजिए कि पहला में दे दिया यहाँ पर किसके लिए, गुड के लिए, तो गुड के लिए आप आंसर बता दीजिएगा, गुड के लिए क्या निकाले हैं, है ना। या बैड के लिए अगर पूछा तो, है ना, बैड के लिए क्या निकाले, तो बैड के लिए भी अभी निकाले हैं, उसका भी आंसर आप बता दीजिएगा, है ना। आगे अगर एंड के लिए अगर बात करते हैं, तो एंड के लिए भी जिसका भी लिए पूछा हम पूरा को निकाल लिए। जब वी आर के लिए पूछे तो सबके लिए निकाले, आंसर हमको मारते हुए चल जाएंगे, बढ़ा लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपको क्या है, कोडिंग रिकॉर्डिंग आज क्या किए हैं, चैप्टर पूरा संपन्न हो गया, बता दिए हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक आप लोगों को जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिलेगा, एसएससी, है ना, क्लासेस पे, है ना, एसएससी क्लासेस पे आपको जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।